एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ममा अर्थ राइस फेस वॉश। तो ये राइस वाटर और नियासिनामाइड के साथ में आपको मिलता है और इसके अंदर बहुत सारी गुडनेस है। तो ये जो नियासिनामाइड है ये आपकी स्किन को, और राइस वाटर ये आपकी स्किन को काफी ग्लासी बनाता है, काफी ग्लोई बनाता है। सो ये ऑल टाइप स्किन को सूट करता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रही, काफी अच्छा है ये। आप लोग भी अगर चाहें तो इसे ले सकते हैं। और ये इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, क्योंकि मैं ममाअर्थ के काफी सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, कोई फ्रेग्रेंस भी एक्स्ट्रा की नहीं होती है। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। और हाँ, अगर आप ममाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं या तो ये आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक वेबसाइट से, टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। ये बहुत अच्छी इनकी एक पहल है। और इससे भी अच्छी इनकी एक बात है कि ये जितनी प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और ममाअर्थ ये एक इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड पे तो हमें वैसे भी विश्वास करना चाहिए। तो ममाअर्थ की ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड यहाँ स्क्रीन पे भी है और लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज का आपको कूपन भी मिल सकता है, तो आपको फायदा भी हो जाएगा। फटाफट से ममाअर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए और जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मेकअप के प्रोडक्ट, आप जो चाहें वो इनकी ऐप पर आपको मिल जाते हैं। हर तरह के ना आपको प्रोडक्ट यहाँ पे रिसीव होते हैं। यही कर रहे हैं, फटाफट से जाइए ममाअर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी मनपसंद के सारे चीज आप खरीद सकते हैं। पता है पहले तो क्या था कि आप पहले ममाअर्थ के ना जो प्रोडक्ट थे केवल आप है ना ऑनलाइन ही परचेस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पहले सब पे मिलते थे। अब इसके साथ साथ है ना ये ऑफलाइन यानी आपके आसपास की दुकानों पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन्हें कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और देखिए मेरी स्किन, मैं ठंडियां होने के बावजूद भी मेरी स्किन कितनी ग्लासी है, कहीं से भी कुछ खिंचाव नहीं लग रहा। फटाफट से आप लोग भी जाइए और इन प्रोडक्ट को बाय करिए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं ना फटाफट से तैयार होके आ चुकी हूँ अभी अपने स्कूल। और ठंडी बहुत गजब की लगी थी मुझे स्कूटी पे, इसी वजह से ना इतने सारे जैकेट, स्वेटर, टोपा सब पहन के आना पड़ा है, क्योंकि स्कूटी पे आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो ना मैं बहुत देर पहले ही स्कूल में आ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां मुझे अभी स्कूल में करवानी है। पढ़ाई की नहीं करवानी है, मेरी फेवरेट चीज़ों की करवानी है। तो उसी वजह से आजकल मुझे रेगुलर स्कूल आना पड़ता है और आपके भैया का खाना भी लेकर आना पड़ता है। तो मैं अभी ऑफिस में बैठी थी और जो काम के लिए मैं आई थी वो तो फ़िलहाल मैं करवा चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ घर जाने की तैयारी। मैं आई थी स्कूल में क्योंकि हम करवा रहे हैं 26 जनवरी की प्रैक्टिस। डांस सिखाने के लिए म्यूज़िक बजेगा, इसलिए बोलूँगी नहीं ज़्यादा, म्यूज़िक बज रहा है। घर चल के मिलती हूँ। हो गई। खाने को भेजा था तो पिपी आने को भेजा। हाँ, ठेठे कर रहा है। वो जूली आ गई जी, पीने नहीं देगी। मैं भगा दूंगी इसको। मैं इसको पी लेने जूली को। इनकी मम्मी आ गई। तो जैसे ही मैं स्कूल से आई, बस ये सारे कुत्ते हैं ना भग के मेरे घर पे आ गए। आरू मोलू ने जब से ये पिल्ले हुए हैं ना, यानी जो जब से ये पप्पी जो हुए हैं, तब से आरू मोलू ने इतना इनको मुंह लगा के रखा हुआ है ना कि खाने पीने के लिए भग के आते हैं। और ये जो बड़ी वाली है ना, ये उनकी मम्मी है। तो ये हमारी गली में, ये भी पहले छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है और ये इसी के बच्चे हैं। तो अभी मैं इन सबको दूध पिला रही थी और वो बेचारी रुकी हुई है कि बच्चे पी लें उसके बाद वो पिए। तो ना अभी क्या है कि बेचारी बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं ना और उसको प्रॉपर खाने भी नहीं मिलता। तो अभी रोज़ मेरे घर से ना 1 कटोरा दूध इनके बच्चे और ये दोनों पीते हैं। घर में रोटी अभी थी नहीं, वरना मैं दूध में रोटी मीड़ देती ना, तो फिर इससे क्या था कि उसका पेट अच्छे से भर जाता। तो बस आरू है, आरू पागलों की तरह ना हमेशा उसको खिलाने में लगी रहती है। सारी गली ये कहती है कि आरू तेरे मम्मी पापा के पास तो लगता है बहुत फ्री का खाना आता है। तो मैं बताए आरू की खुशी के लिए ना इनको खिला देती हूँ। और वैसे भी भाई ठंड में कहाँ जाएंगे, ये जानवर मर जाते हैं ठंड में। यहाँ इतनी कड़ी ठंड पड़ती है ना
तो इनके लिए पता है आरू ने घर भी बनाया था, वो कार रखी है ना, कार के पीछे घर भी बना इसकी के रखा पूंछ है जल ताकि गई थी। बच्चे आराम से इसके खेल सके। सो अभी ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि ना उस दिन मैंने वीडियो बनाना ही भूल गई, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था मेरा। और अभी है ना मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि मुझे है ना फिर से स्कूल जाना है। और पूड़ियाँ क्या है कि थोड़ी सी ना जल्दी बन जाती हैं रोटियों की अपेक्षा। रोटियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बना ली हैं, सब्जी में बना के रख चुकी हूँ और फटाफट से बस पूड़ियाँ बनाऊँगी और बाकी के घर के सारे काम करूँगी। उसके बाद मुझे निकलना है अपने स्कूल के लिए। तो इसी वजह से आज ना मैं बड़ी कढ़ाई के अंदर पूड़ियाँ बना रही थी ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। वैसे 2-2 3-3 पूड़ी डालो तो जल्दी नहीं बनती। और ये देखिए मेरी आरू बोलती है मैं भी पूड़ी बनाना सीखूँगी, टेढ़ी मेढ़ी ही सही लेकिन उसकी पूड़ी बन गई, कितनी खुश हो रही है। तो यहाँ पे ना पूड़ियाँ बन चुकी है मेरी। अब मैं फटाफट से आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी मैं कपड़े सुखाऊंगी तो नहीं, लेकिन हाँ धोकर ड्रायर में सुखाकर चली जाऊंगी। और स्कूल से लौटकर जब आऊँगी ना तब मैं कपड़ों को धूप में सुखा लूँगी, क्योंकि धूप तो बहुत कड़क पड़ती है लेकिन ठंड भी बराबर की पड़ती है। सारी चीज़ें एक साथ हैं। ऐसी धूप पड़ती है कि बैठा नहीं जाता, और छाँव में बैठ जाओ तो फिर ठंड लगती है। ये जो फरवरी की ठंड होती है, जनवरी की ठंड होती है ना, ये इसी तरह की होती है। सो बस फटाफट से घर के पूरे काम कंप्लीट करने और जाना है मुझे स्कूल। तो बस अभी है ना घर के इन छोटे मोटे कामों में लगी हूँ। चीज़ें जो इधर उधर फैली रहती हैं उन सबको उठा के रख रही हूँ, क्योंकि इन्हीं से ना घर बिखरा लगता है। हम घर में झाड़ू लगा दें, पोंछा लगा दें, घर को क्लीन कर दें, लेकिन उससे ना इतना घर गंदा नहीं लगता जितना कि घर में चीज़ें बिखरी रहती हैं ना उससे लगता है। सो बस अभी ना मैं फटाफट से ना मोलू को थोड़ा सा डांट रही थी, क्योंकि है ना सोफे पे मोलू ने ही सारा सामान फैला के रखा था, तो उसी को डांट रही थी। मेरे डांटने का तरीका देखा, क्योंकि वैसे जोर से तो क्या बच्चे को डांटे, प्यार से डांटो तो वो काम भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं। सारा सामान लाला के ना उसने सोफे पे पटक रखा है। तो अभी मैंने कहा कि तभी लेके जाऊंगी जब पहले सारी चीज़ों को क्लीन करेगा तब। तो फिर है ना वो मेरी बात भी मान रहा है, मेरा काम भी कर रहा है। और ये कुछ धुले कपड़े ला के डाल दिए हैं यहाँ पे, वो हटा रही हूँ। और सोफ़े को भी मुझे अच्छी तरह से क्लीन करना है, तो उसको भी अभी करूँगी। लेकिन पहले ये धोने के जो कपड़े हैं वो मैं मशीन में डाल दूँ, और जो वैसे कपड़े हैं रखने वाले उनको मैं उठा कर रख दूँ। और उसके बाद मैं आई हूँ बेड पे, और यहाँ बेड की है ना जो भी अभी रजाई वगैरह उठा कर रखनी थी वो ना रख रही हूँ, क्योंकि दूसरे वाले बेड को तो मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन ये वाला क्लीन करना अभी बाकी था। तो बस इसको भी जल्दी से करूँगी, क्योंकि पता मेरी आदत क्या है, मैं कहीं जाती हूँ ना उससे पहले मैं अपने घर को ना थोड़ा सा अरेंज करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना लौट के आने के बाद घर अगर बिखरा दिखता है ना तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है कि अब घर को सही करें या फिर आराम करें। इस वजह से क्या है कि मैं जाने से पहले ही अपने घर को ना साफ़ सुथरा करके जाती हूँ, ये मेरी हमेशा की आदत है। तो देखिए ये वाला बेड तो मेरा सही हो चुका है, और वो वाला बेड मेरा कर दिया। और ये स्वेटर वगैरह मेरे हैं जो कि मुझे अभी धोने डालने हैं। तो जो कपड़े धुल चुके हैं उनको ड्रायर में रख दिया है, और जो कपड़े धुलने के हैं उनको अभी मैं एक जगह इकट्ठा करके जाऊंगी, इनको मैं आकर धोऊंगी।
तो बस ये सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हो जाते हैं ठंडियों में ना। गर्म कपड़े जो होते हैं ना वुलन के, वो अलग हो जाते हैं, और जो नॉर्मल कपड़े वुलन के साथ पहनते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो 2-2 4-4 जोड़ी एक इंसान के कपड़े होते हैं, तो इसी वजह से ना धुलते भी ज़्यादा हैं और सुखाने भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने स्कूटी पे इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए, लेकिन अभी है ना मशीन फ्री नहीं है, तो उससे पहले मैं ना जाऊँगी नहाने। यहाँ पर ना मैं मोलू से कह रही थी कि चल मेरे साथ नहाने। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि ब्रश कर लिया। हाँ, झूठ बोल रहा है, ब्रश नहीं किया है, मुझे पता है। चलो ब्रश करो, उसके बाद ही खाना मिलेगा। मम्मी मुझे दावत है ना, ये भी सड़के तेरे नीचे आ जाएंगे सारे। जब कैसे लटक रहा है, छोटा बच्चा बन रहा है, ले लौट 1 साल का। कुत्ता दिख रहा है मेरे को तुझे। खड़ा हो, कितना बड़ा हो गया, बच्चे की तरह करता रहता है। खड़ा 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 दे, हट, मेरी कमर में दर्द है, मुझसे नहीं उठता तू, हट। हाँ, बच्चा बनता है ज्यादा, ले लौट। तो देखा आपने हम माँ बेटे का डांस कितना बढ़िया था। देखिए मोलू को ना मैंने गाना पे सिखाया था, कुकड़ुकू, इस गाने पे डांस सिखाया था मैंने मोलू को। और अभी यहाँ पे मैं जो डांस का स्टेप कर रही हूँ ना, वो बहुत छोटे बच्चों के डांस का स्टेप है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, वो वाले गाने पे। तो छोटे बच्चों को कुछ इसी तरह के स्टेप कराने होते हैं, काफ़ी क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे जब इस तरह से डांस करते हैं। तो मैं ना अभी वही स्टेप कर रही थी, और स्कूल में भी जाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से बच्चों को डांस सिखाती हूँ और करती भी हूँ, तो ना थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाता है और माइंड बड़ा रिलैक्स हो जाता है। सो चलिए अब हम फटाफट से नहाएंगे, तैयार होंगे, जाएंगे स्कूल। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर आप कोई भी इंसान नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना। और अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पर एंड। तो कल मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा और हंसते खेलते खुश रहिएगा। और बस मैं अपने जो बाकी के कपड़े अभी रह गए हैं धुलने, उनको भी फटाफट से ना ड्रायर में डाल दूंगी और नहाऊंगी और जाऊंगी अपने स्कूल। सो बाय बाय।